Hello friends, in this video I will be covering all the one word substitution that were asked in SSCPO 2019 Tier 1 examination. If you want more videos like this, please share with your friends and don't forget to comment below. If you want a PDF file for this video or any other video, you can go to this link and download the PDF file. And you can also join our Telegram group for latest updates and PDF files. So let's begin, shall we? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पूछा गया था अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स। एक ऐसा बॉक्स या पिंजरा रैबिट्स या स्मॉल एनिमल्स के लिए, उसको हम बोलते हैं हच। जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं हच। अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं हच। चलिए अब और एनिमल्स के घर को भी देखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक होता है डैन या लेयर, गुफा या मांद। अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल रहता है, जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, उसको हम डैन या लेयर भी बोलते हैं। जहाँ पर डॉग्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं कैनल। जहाँ पर मधुमक्खी रहती है उसको हम बोलते हैं एपियरी। और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको हम बोलते हैं हाइव। जहाँ पर बर्ड्स रहती हैं, अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन, उसको हम बोलते हैं एवियरी। कहीं भी एवीआई आ जाए मतलब वो बर्ड से रिलेटेड होगा या फिर उड़ने से रिलेटेड होगा। उसी तरह होता है एविएशन। एविएशन इंडस्ट्री होती है हवाई जहाज से रिलेटेड। तो कहीं भी एवीआई आ जाए मतलब या तो वो बर्ड से रिलेटेड होगा या फिर वो उड़ने से रिलेटेड होगा, राइट। ड्रे होता है स्क्वेरिल का घर, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेबल होता है हॉर्सेस का घर, अ बिल्डिंग सेट अपार्ट एंड अडेप्टेड फॉर कीपिंग हॉर्सेस, जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं स्टेबल। स्टे होता है सुअरों का घर, जहाँ पर पिग्स को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं स्टे। एक्वेरियम, एक्वा कहीं भी आ जाए मतलब वाटर से रिलेटेड होगा। ऐसे ही होता है एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, जो पानी में रहते हैं एनिमल और प्लांट्स, राइट। एक्वेरियम होता है अ ट्रांसपेरेंट टैंक ऑफ वाटर इन विच लाइव फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर्स एंड प्लांट्स आर केप्ट। एक ट्रांसपेरेंट वाटर का टैंक, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें आर पार देखा जा सके। वाटर का टैंक आपने घरों में देखा होगा जिसमें फिश को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। मैनेजरी, मैनेजरी एक तरह का जू होता है, एक तरह का एग्जीबिशन होता था पहले, उसको हम मैनेजरी बोलते थे। जहाँ पर जो एनिमल्स हमने पकड़ कर रखे हुए हैं अपनी कैप्टिविटी में उनको दिखाते थे, उनको एक एग्जीबिशन में दिखाते थे, उसको हम बोलते थे मैनेजरी। आजकल तो जू होते हैं, वो पहले मैनेजरी होती थी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, द साउंड ऑफ अ क्रो। क्रो की आवाज़ को हम बोलते हैं काऊ। एग्जाम में काफ़ी बार एनिमल और बर्ड्स की साउंड को पूछ लिया जाता है, तो चलिए और एनिमल और बर्ड्स की साउंड देखते हैं। अब आगे वीडियो में आपको साउंड सुनाई देगी और एनिमल या बर्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा और उसका नेम भी लिखा होगा उसके ऊपर, और साउंड का भी नेम लिखा होगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो एक बार इसको देख लो आप, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। Moving on to the next word, a person who held a job or office before the current holder। किसी भी ऑफिस का जो करंट होल्डर है, जो अब होल्डर है, उसके पहले जो होल्डर था उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर। जैसे नरेंद्र मोदी आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके पहले थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह क्या हो गए नरेंद्र मोदी के प्रीडिसेसर। और नरेंद्र मोदी क्या होंगे मनमोहन सिंह के लिए, नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के लिए हो जाएंगे सक्सेसर। सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी, मतलब जो करंट होल्डर के बाद में आता है उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। और प्रीडिसेसर, प्री मतलब होता है पहले, प्रीडिसेसर मतलब होता है पूर्व अधिकारी, जो पहले होता है। मतलब नरेंद्र मोदी के प्रीडिसेसर हैं मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह के सक्सेसर हैं नरेंद्र मोदी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मैनी आइलैंड्स। एक ऐसा समुद्र, सी या वाटर का स्ट्रेच जिसमें काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स हों,
जिसमें काफ़ी ज़्यादा द्वीप हों, उसको हम बोलेंगे आर्कीपेलिगो। क्यों बोलते हैं हम इसको ऐसा? क्योंकि आर्की का मतलब होता है चीफ, मेन। समुद्र के अंदर आइलैंड को मेन माना जाता है क्योंकि वो एकदम अलग से दिखाई देता है, तो उसी से बना है आर्कीपेलिगो। चलिए अब और वर्ड्स देखते हैं आर्क रूट वर्ड पर बने हुए। आर्किटेक्ट, आर्क मतलब होता है मेन और टेक्ट मतलब बिल्डर, तो जो चीफ बिल्डर होता है उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। वन हु डिजाइंस बिल्डिंग्स ऑल्सो सुपरवाइज देयर कंस्ट्रक्शन, उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। मोनार्क, मोनो मतलब वन, आर्क मतलब चीफ, सो मोनार्क होता है किसी भी कंट्री का एक हेड या चीफ, उसको हम बोलते हैं मोनार्क। वन चीफ हेड ऑफ अ स्टेट, उसको हम बोलते हैं मोनार्क। और उस कंट्री के गवर्नमेंट सिस्टम को हम बोलेंगे मोनार्की। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ 2019 टीयर 1 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एकदम डिटेल में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, जो पहले से ही माने जाने वाले ओपिनियंस हैं, जो उनको मानता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थो मतलब होता है एकदम राइट, जो पहले से चला आ रहा है उसको मानना, एकदम राइट समझना उसको, और डॉक्स मतलब ओपिनियन। सो ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पहले से ओपिनियन चले आ रहे हैं उनको एकदम सही मानना, जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी कहावतें हैं, या जो भी पुराना सिस्टम था उसको एकदम सही मानना, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो चलिए अब डॉक्स वर्ड से रिलेटेड और भी वर्ड्स देखते हैं। अनऑर्थोडॉक्स, ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स का, क्योंकि अन मतलब जस्ट ऑपोजिट। सो अनऑर्थोडॉक्स होता है नॉट कन्फर्मिंग टू एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स, जो पुराने जमाने के बिलीफ्स हैं उनको नहीं मानना, उसको हम बोलेंगे अनऑर्थोडॉक्स। और नेक्स्ट हो सकता है नियो ऑर्थोडॉक्स। नियो मतलब नया, जो नया नया ऑर्थोडॉक्स बना हो उसको हम बोल सकते हैं नियो ऑर्थोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। सो हेट्रोडॉक्स होता है डिफरेंट बिलीफ स्पेशली इन थियोलॉजी, जो रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं। थियो मतलब रिलीजन से रिलेटेड, उसी से एथिस्ट, थीस्ट ये सारे वर्ड्स बने हैं, राइट। सो थियोलॉजी मतलब रिलीजन से रिलेटेड या रिलीजन की पढ़ाई जो है उसके डिफरेंट बिलीफ, उसको हम बोलेंगे हेट्रोडॉक्स। और नेक्स्ट हो सकता है इसी तरह पैराडॉक्स। पैरा रूट वर्ड मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ 2019 टीयर 1 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। सो पैराडॉक्स मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो देखने में लगे बिल्कुल सच हो नहीं सकती लेकिन वो ट्रू हो, मतलब यकीन ना हो लेकिन वो सत्य हो, उसको हम बोल सकते हैं पैराडॉक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सकता हो, वो हो जाएगा ओपैक। यहाँ पर लाइट की बात हो रही है, जिस चीज़ के आर पार लाइट पास ना होती हो तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते, तो वो हो जाएगी ओपैक। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जिसके आर पार लाइट पास होती हो, जिसके आर पार हम देख सकते हो, वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास होता है उसके आर पार हम देख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांस का मतलब ही होता है आर पार, और एक होता है ओपैक और ट्रांसपेरेंट के बीच में, मतलब जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे लेकिन क्लियर ना दिखाई दे, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल हो सकता है वैक्स पेपर, आपने देखा होगा उसके अंदर एकदम क्लियर नहीं दिखाई देता है, राइट। फ्रोस्टेड ग्लास, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। सो ओपेक मतलब जिसके आर पार बिल्कुल ना दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार एकदम दिखाई दे क्लियर, और ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। ये तीनों वर्ड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरह लिक्विड के लिए भी होता है, जिस चीज़ के आर पार फ्लड या लिक्विड या तरल पास ना होता हो वो हो जाएगी इम्परवियस। इम मतलब नोट, परवियस मतलब पास होना। और जिस चीज़ के आर पार लिक्विड या गैस पास हो सकता हो वो हो जाएगी परमिएबल, राइट। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, एक ऐसा प्रोटेक्टेड प्लेस जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं सेंचुरी। क्यों बोलते हैं इसको हम ऐसा? क्योंकि सेंक्ट रूट वर्ड का मतलब होता है पवित्र, मतलब उस जगह को एकदम पवित्र समझा जाता है और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट कर कर रखा जाता है। जैसे आप समझ सकते हो मंदिर को एकदम पवित्र माना जाता है तो उसके अंदर जो मूर्ति होती है उसको एकदम प्रोटेक्ट कर कर रखा जाता है। तो इसी तरह ऐसी कोई जगह जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर कर रखा जाता हो उसको हम बोलेंगे सेंचुरी, राइट। चलिए अब इसी रूट वर्ड से रिलेटेड और भी वर्ड्स देखते हैं। सैक्रेड, सैक्रेड मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पवित्र हो, कंसीडर टू बी होली, उसको हम बोलते हैं सैक्रेड। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा डी सैक्रेड। डी मतलब जस्ट ऑपोजिट, डी सैक्रेड मतलब किसी भी पवित्र चीज को डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना या फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना, उसको हम बोलते हैं डी सैक्रेड। सैक्रेड मतलब पवित्र एकदम, राइट। और सैक्रेड बना है सेंट रूट वर्ड से। सेंट या सैक बात एक ही है, दोनों रूट वर्ड का मीनिंग होता है पवित्र, होली, राइट। और एक और हो सकता है इसकी तरह सैक्रिलेज। सैक्रिलेज भी एकदम डिसेक्रेट की तरह ही होता है, मतलब एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। किसी होली चीज़ को, किसी पवित्र चीज़ को या जगह को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं करना, उसको हम बोलते हैं सैक्रिलेज, राइट। नेक्स्ट वर्ड हो सकता है सैक्रामेंट। सैक्र मतलब पवित्र, सो सैक्रामेंट होता है एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी, एक काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक सभा, उसको हम बोलते हैं सैक्रामेंट। सैक्रोसेंट,
सैक्रोसेंट हम ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिस पर कोई भी सवाल ना उठा सकता हो। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी टू इम्पोर्टेंट टू चेंज और क्वेश्चन, जिस पर कोई भी सवाल ना उठा सकता हो, जो एकदम महत्वपूर्ण या पवित्र समझी जाती हो, उसको हम बोलते हैं सैक्रोसेंट। नेक्स्ट हो सकता है सेंक्टिफाई, किसी भी चीज़ को पवित्र करना, उसको हम बोलते हैं अब सेंक्टिफाई कर दिया, राइट। और जो एग्जाम में पूछा गया था 2018 टीयर 2 में, सेंक्टिमोनियस। सेंक्टिमोनियस हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो खुद को औरों से ज़्यादा पवित्र या महत्वपूर्ण समझता है, उसको हम बोलते हैं सेंक्टिमोनियस। सेंक्टिमोनियस और लोगों से ज़्यादा खुद को मोरल, ऑनेस्ट या पवित्र या अच्छा समझता है, उसको हम बोलते हैं सेंक्टिमोनियस। नेक्स्ट हो सकता है सैंक्टम। सैंक्टम हम बोलते हैं किसी भी पवित्र जगह को, अ होली प्लेस, उसको हम बोलते हैं सैंक्टम। चलिए अब और वर्ड्स देखते हैं जो इसके ऑप्शंस में दिए हुए थे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आइलैंड, आइलैंड तो आप सभी को पता ही होगा, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, एक भूमि का ऐसा खंड जो वाटर से, पानी से सराउंडेड हो, उसको हम बोल सकते हैं आइलैंड या द्वीप। बंकर, बंकर तो आपने आर्मी में सुना होगा, राइट। सो बंकर होता है अ री इन्फोर्स्ड अंडरग्राउंड शेल्टर टिपिकली फॉर यूज इन वॉर टाइम, एक अंडरग्राउंड शेल्टर जिसमें सोल्जर्स छुप कर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बंकर। वॉर टाइम में इसका यूज़ होता है ज़्यादा, राइट। एस्चुरी, एस्चुरी किसी भी एक लार्ज रिवर के टाइडल माउथ को हम बोलते हैं एस्चुरी, जहाँ पे टाइड मिलती है स्ट्रीम के साथ, उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, पैरों से चलने को हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, क्योंकि पैड रूट वर्ड का मतलब होता है पैर। और इसी तरह एक वर्ड और होता है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, सो ये ध्यान रखने वाली बात है। पेडेस्ट्रियन हम बोलते हैं पैरों से चलने को। वो पीडियाट्रिशियन होता है बच्चों का डॉक्टर। सो पीडियाट्रिशियन की स्पेलिंग होती है PAE, वो पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग होती है PEDES, राइट। सो पेडेस्ट्रियन मीन्स वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, और पीडियाट्रिशियन होता है अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिसीजेज, जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, और जो पैरों से चलना होता है उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, कोई रिटन मटेरियल है उसको पब्लिकेशन के लिए तैयार करना, उसको सही कर कर, करेक्ट कर कर या फिर मॉडिफाई कर कर, उसको हम बोलते हैं एडिट करना। ये तो काफ़ी ईजी है। और एक इसी तरह का ईडियम होता है जो मैं कलर ईडियम में पढ़ा चुका हूँ और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको उसका ओरिजिन भी बताया, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ब्लू पेंसिल करना, ब्लू पेंसिल करना मतलब भी होता है एडिट करना, किसी भी चीज़ को सेंसर करना या उसमें कट लगाना, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वन हु इज़ ईजिली डिसीव्ड, जिसको ईजिली पागल बनाया जा सके, उसको हम बोलते हैं गुलिबल। चलिए अब और ऑप्शंस देखते हैं। इनडिलायबल, इन मतलब नोट, ये मैं 2019 टीयर 1 के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी करा चुका हूँ। सो इनडिलायबल ऐसी चीज़ होती है जिसको मिटाया ना जा सके, मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसे मार्क्स, ऐसे निशान जिनको मिटाया ना जा सके, उसको हम बोलेंगे इनडिलायबल। नेक्स्ट हो सकता है इनकॉरिजिबल, इन मतलब नोट और कॉरिजिबल मतलब करेक्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कभी करेक्ट ना किया जा सके, ऐसी कोई चीज़ जिसको कभी करेक्ट ना किया जा सके, वो हो जाएगी इनकॉरिजिबल। इनफेलेबल, सो फेल से आप समझ सकते हो फेल होना, इनफेलेबल जो कभी फेल ना होता हो उसको हम बोल सकते हैं इनफेलेबल, जो किसी भी चीज़ में कभी फेल ना होता हो वो हो जाएगा इनफेलेबल। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, जो कभी किसी चीज़ में गलत ना होता हो, फेल ना होता हो, वो हो जाएगा इनफेलेबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, डोर्म रूट वर्ड का मतलब होता है सोना या सोने से रिलेटेड। सो टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट मतलब सोने जैसी हालत में अपनी विंटर व्यतीत करना, सर्दी व्यतीत करना। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक रूट वर्ड होता है हाइमल जिसका मतलब होता है विंटर से रिलेटेड, सर्दी से रिलेटेड, राइट। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइबरनेट। चलिए अब और ऑप्शंस में देखते हैं जो वर्ड्स दिए गए थे। होइस्ट, होइस्ट मतलब होता है झंडा फहराना। रेस समथिंग बाय मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज, किसी भी चीज़ को फहराना। मोस्टली हम झंडा फहराने के लिए इसका यूज़ करते हैं फ्लैग सेरेमनीज में, बाय मीन्स ऑफ रोप्स, रोप्स की मदद से और पुलिस की मदद से, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था कॉन्वेलेंस। कॉन्वेलेंस हम ऐसे टाइम पीरियड को बोलते हैं जब कोई बीमारी के बाद रिकवर होता है, जब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर बीमारी के बाद रिकवर होता है वापस से, उस टाइम को हम बोलते हैं कॉन्वेलेंस। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था कोनोट। कोनोट मतलब होता है इशारा करना किसी चीज़ की तरफ, मतलब कोई चीज़ जो थ्योरी में लिखी हुई है, जो प्रिंसिपल थ्योरी में लिखा हुआ है, जब या कोई भी बात थ्योरी में लिखी गई है जो लिटरल है, उसको थोड़ा और प्रैक्टिकली बताना, उसको थोड़ा उससे हटकर आगे की तरफ बताना, उस तरफ इशारा करना, उसको हम बोलते हैं कोनोट। एग्जाम्पल देखते हैं। द टर्म मॉडर्न साइंस, जो आधुनिक विज्ञान की टर्म है, यूजुअली कोनोट्स अ कंप्लीट ओपननेस टू एम्पेरिकल टेस्टिंग। वो जनरली कोनोट करती है, मतलब इशारा करती है पूरी तरह ओपननेस टू एम्पेरिकल टेस्टिंग। एम्पेरिकल टेस्टिंग मीन्स ऐसी टेस्टिंग जो प्रैक्टिकल रिजल्ट पर बेस्ड हो, जिसमें प्रैक्टिकल रिजल्ट की बात मानी जाती है, वो हो जाएगी एम्पेरिकल टेस्टिंग।
और नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ था इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब होता है सजेस्ट करना, इंडिकेट करना, सिग्निफाई करना, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाई करना। इन दोनों में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इम्प्लाई मतलब होता है कि नेसेसरी किसी का परिणाम होगा कुछ, उसको हम बोलते हैं वो उस तरफ इम्प्लाई करता है। और कोनोट मतलब होता है जो चीज़ लिटरली बताई गई है उसको उसके बियॉन्ड ले जाना और थोड़ा और डिटेल में बताना, उस तरफ इशारा करना, उसको हम बोलते हैं कोनोट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट। एक यात्रा का डिटेल्ड प्लान जिसमें जहाँ जहाँ पर जाना है, जिस जिस जगह पर जाना है, उस जगह के प्लेसेस की एक लिस्ट हो, उसको हम बोलते हैं इटिनररी। क्योंकि इटिनर का मतलब ही होता है जर्नी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़। जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें एकदम सावधानी बरतना जब कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पंक्चुअलियस। चलिए अब और ऑप्शंस में दिए हुए वर्ड्स देखते हैं। ओबीडियंट, ओबीडियंट हम उसको बोलते हैं जो कहना मानता है, जो आज्ञा मानता है। कंप्लाइंग और विलिंग टू कंप्लाई विद एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, किसी ऑर्डर और रिक्वेस्ट के साथ कंप्लाई करने के लिए एकदम रेडी रहना, उसको हम बोलते हैं ओबीडियंट। सिंसेयर, जो एकदम ऑनेस्टली काम करता है अपना, उसको हम बोलते हैं सिंसेयर। जो बिल्कुल भी प्रिटेंस, दिखावा करने से या फिर डिसीट, पागल बनाने से एकदम फ्री हो, एकदम ऑनेस्ट हो, वो हो जाएगा सिंसेयर। पंचुअल, पंचुअल होता है एकदम टाइम पर करना, कोई भी चीज़ प्रॉपर टाइम पर करना, उसको हम बोलते हैं पंचुअल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन। वो सारे लोग किसी भी जगह के जिनको वोट देने का अधिकार है, उसको हम बोलेंगे इलेक्टोरेट है वो इस जगह की, राइट, निर्वाचन क्षेत्र है। इसी तरह और भी वर्ड्स बने हैं, इलेक्ट करना, किसी को चुनना, इलेक्शन, इलेक्टोरेट, इसी तरह बने हैं ये, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। एक औपचारिक मीटिंग के दौरान जो भी चीज़ें, जो भी आइटम्स डिस्कस होंगे उनकी एक लिस्ट, उसको हम बोलते हैं एजेंडा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज टू हाउस सोल्जर्स। एक बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ पर सोल्जर्स को रखा जाता है, उनको हाउस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बैरेक्स। आपने देखा होगा जो आर्मी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वो बैरेक्स में रहते हैं, राइट, या जो आर्मी में ही रहते हैं वो बैरेक्स में रहते हैं, राइट। और ऑप्शंस देखते हैं अब। डोरमिटरी, डोम रूट वर्ड का मतलब होता है सोने से रिलेटेड। सो डोरमिटरी एक ऐसी जगह होती है, लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। जैसे हॉस्टल होता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं, उसको हम बोल सकते हैं डोरमिटरी, राइट। फोर्ट, फोर्ट हम बोलते हैं किले को। अ फोर्टिफाइड बिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक पोजीशन, उसको हम बोलते हैं फोर्ट। नेक्स्ट पूछा गया था क्वार्टर्स, तो आपने सुना होगा आर्मी क्वार्टर्स, रेलवे क्वार्टर्स, जो उनके घर होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं उसको भी हम बोलते हैं क्वार्टर्स, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस। कोई एक कप या फिर कोई डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट देना पुरस्कार की तरह जीतने पर, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफी। ये तो काफ़ी ईजी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, टू लेंस ऑफ रोप, बैम्बू और वुड। टू लेंस या तो रोप की या बैम्बू की या फिर लकड़ी की। विद रंग्स, रंग्स हम बोलते हैं, जैसे आपने सीढ़ी देखी होगी उसके बीच में जिस पर हम पैर रखकर चढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं रंग, राइट। विद रंग्स यूज फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स, साइड्स ऑफ शिप्स एटसेट्रा, उसको हम बोलते हैं लैडर। ये तो आप सभी को पता ही होगा, सीढ़ी को हम बोलते हैं लैडर। और उसी के अंदर दो लेंथ्स होती हैं, रोप की भी हो सकती हैं, बैम्बू की भी हो सकती हैं, बांस की भी हो सकती हैं, लकड़ी की भी हो सकती हैं। विद रग्स, रग्स जिसमें हम पैर रखकर चढ़ते हैं और उसको हम चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम वॉल्स पे क्लाइंब अप और डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर शिप्स की, जहाज़ों की साइड में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं लैडर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। जो बिना तनख्वाह के किसी भी पोस्ट को होल्ड करता हो वो हो जाएगी ऑनररी। ऑनररी वर्ड बना है ऑनर से, जो उसको इज्जत के लिए दी जाती है। उसको सैलरी नहीं मिलती लेकिन उसकी इज्जत के लिए वो पोस्ट दी जाती है। जैसे कुछ लोगों को ऑनररी पीएचडी मिलती है, मतलब उनको सिर्फ उनके सम्मान में मिली है वो डिग्री, राइट। ऐसे ही होता है ऑनररी पोस्ट मिलना। जैसे महेंद्र सिंह को सम्मान में मिली है लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि, उनको वो सम्मान में मिली है, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, वो उनके सम्मान में मिली है, ऑनर में मिली है, इसलिए वो हो जाएगी ऑनररी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ। जो कानून है उसका साइंस और फिलोसफी, उसको हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं भी जूरिस आ जाए, जूरी आ जाए, उसका मतलब होगा कानून से संबंधित, कानून से रिलेटेड। इस रूट वर्ड का मतलब होता है लॉ से रिलेटेड या फिर कानून से रिलेटेड। ये मैं 2010 एसएससी सीजीएल की वोकेबलरी में भी करा चुका हूँ, आप 8 आवर्स वाली वीडियो में देख सकते हो। रूट वर्ड वोकेबलरी में भी ये करा चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए अब सारे के सारे वो वर्ड्स देखते हैं जो हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो से रिपीट हुए थे, और जिन लोगों के पास इसकी पीडीएफ फाइल है उनके लिए मैं पेज नंबर भी बता दूंगा। तो फर्स्ट वर्ड रिपीट हुआ था, अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। जो बिना किसी कंप्लेन के, किसी भी प्रॉब्लम में कुछ कहता ही ना हो, चाहे कितना भी पेन हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कोई फीलिंग ही शो नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। ये रिपीट हुआ था जो पेज नंबर 10 और 81 पर दिया हुआ है हमारी पीडीएफ के अंदर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है वो हमारी वीडियो देख सकते हैं, और जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, राइट।
वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, जो पर्सन मर गया है उसकी मेमोरी में टॉम स्टोन पर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं एपिटैप। ये पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है, 34 पर भी दिया हुआ है और 61 पर भी दिया हुआ है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस। एक छोटी सी बिल्डिंग या फिर कोई एक रूम जो क्रिश्चियंस यूज करते हैं स्कूल या जेल में या हॉस्पिटल में या लार्ज प्राइवेट हाउस में पूजा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं चैपल। ये पेज नंबर 48 पर दिया हुआ है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल, उसको हम बोलते हैं पैसिविस्ट। जो हमेशा शांति चाहता है हर जगह, उसको हम बोलते हैं पैसिविस्ट। ये पेज नंबर 35 पर दिया हुआ है। अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन, एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसी राजा या रानी द्वारा रन की जाती है उसको हम बोलते हैं मोनार्की, क्योंकि मोन का मतलब होता है वन और आर्की मतलब चीफ, मेन। सो मोनार्की मतलब एक किसी व्यक्ति द्वारा कोई गवर्नमेंट रन करना, चलाना, उसको हम बोलते हैं मोनार्की। ये पेज नंबर 101 पर दिया हुआ है और 2019 टीयर 1 की वीडियो में भी मैं ये करा चुका हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड ईजिली, जिसके पास ईजिली नहीं पहुंचा जा सकता वो हो जाएगा इनएक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब उसका एक्सेस मिलना, इन मतलब नोट, जिसको ईजिली अप्रोच नहीं किया जा सकता वो हो जाएगा इनएक्सेसिबल। ये पेज नंबर 21 पर दिया हुआ है। नोट रिवेलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स रेडिली, जो अपनी फीलिंग्स और थॉट को इजीली रिवेल ना करता हो वो हो जाएगा रेटिसेंट। ये पेज नंबर 48 पर दिया हुआ है और पेज नंबर 101 पर भी दिया हुआ है और ये मैं 2019 टीयर 1 की वोकेबलरी में भी करा चुका हूँ। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, जो खुद को शारीरिक आनंद से दूर रखता हो वो हो जाएगा एस्केटिक, साधु संत की तरह। ये पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है। वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोगों की मदद में अपनी लाइफ डिवोट करता हो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। ये पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, ऐसा कोई डिसीजन जिसको वापस ना लिया जा सके वो हो जाएगा इररिवोकेबल। इसी तरह एक वर्ड होता है रिवोक करना। रिवोक मतलब किसी भी चीज़ को खत्म करना, बंद करना, चेंज करना, राइट, उसको हम बोलते हैं रिवोक कर देना। और इररिवोकेबल जो कभी चेंज ना हो सकता हो वो हो जाएगा इररिवोकेबल, राइट। ये पेज नंबर 83 पर दिया हुआ है। एनिमल लिविंग इन फ्लोक्स, ऐसे एनिमल्स जो झुंड में रहते हैं वो हो जाएंगे ग्रीगेरियस एनिमल। ये पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशंस आर स्टोर्ड, ऐसी जगह जहाँ पर हथियार रखे जाते हो, आर्मी में रखे जाते हैं ना हथियार, जहाँ पर उनको स्टोर किया जाता हो वो जगह हो जाएगी अर्सेनल। ये पेज नंबर 69 पर दिया हुआ है। अ पर्सन हु ड्रोज और प्रोड्यूसेस मैप्स, कोई ऐसा पर्सन जो मैप्स ड्रॉ करता हो वो हो जाएगा कार्टोग्राफर। इसी तरह सैटेलाइट्स बनी होती हैं हमारी, कार्टोसैट। कार्टोसैट मतलब ऐसी सैटेलाइट जो मैप्स बनाती है, जो मैप्स देखती है पूरे वर्ल्ड का या जहाँ भी वो लॉन्च होती है, जो मैपिंग का काम करती है वो हो जाएगी कार्टोसैट सैटेलाइट, राइट। ये पेज नंबर 60 पर दिया हुआ है। द थियोपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, ये मैं रूट वर्ड वोकेबलरी में भी करा चुका हूँ और ये पेज नंबर 45 पर भी दिया हुआ है। हेलियो वर्ड रूट का मीनिंग ही होता है सन से रिलेटेड, कुछ भी सन से रिलेटेड होगा उसमें हीलियो जरूर आएगा, राइट। सो द थियोपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, सनलाइट का यूज़ करना, सन के प्रकाश का यूज़ करना थेरेपी के लिए, उसको हम बोलते हैं हीलियोथेरेपी, राइट। ये पेज नंबर 45 पर दिया हुआ है और रूट वर्ड वोकेबलरी में भी मैं करा चुका हूँ, राइट। चलिए अब ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो हमारी रूट वर्ड वोकेबलरी वीडियोस से रिपीट हुए थे, जो मैं करा चुका हूँ, जो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, एकदम फ्री में अवेलेबल हैं। अभी ओनली 4 वीडियोज़ हैं, उन्हीं के अंदर से ये रिपीट हुए हैं। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, एब्रीवेशन, किसी भी वर्ड या फ्रेज की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं एब्रीवेशन, राइट। उस वीडियो में मैंने ये एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। इसको आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स के साथ भी। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, उसको हम बोलते हैं एक्रोनियम। ये भी मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप हमारी रूट वर्ड वोकेबलरी की लेटर ए वाली फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर ये आपको मिल जाएंगे ए वाले सारे, और बी वाले सेकंड वीडियो में मिलेंगे, राइट। स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकाले जा सकते हो वो हो जाएगा एम्बिगुअस। वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, उसको हम बोलेंगे अल्ट्रुइस्ट। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये रूट वर्ड वोकेबलरी में भी है। अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क, ऐसी बुक्स की एक लिस्ट जो आपने बुक्स के लास्ट में भी लिखी हुई देखी होगी, जिनको स्कॉलरली वर्क के लिए यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा बिब्लियोग्राफी। ये मैं एकदम अच्छे से बता चुका हूँ, आप लेटर वी वाली सेकंड वाली वीडियो देख सकते हो रूट वर्ड वोकेबलरी की, राइट। गिविंग अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपनी अथॉरिटी या फिर अपनी गद्दी को त्यागना, उसको हम बोलते हैं एबडिक्शन। ये भी मैं करा चुका हूँ, 3rd या 4th वाली वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। वन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड, जो 60 साल का हो वो हो जाएगा सेक्साजेनेरियन। और क्यों होता है ऐसा, क्यों बोलते हैं हम इसको ऐसा, और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये भी मैं रूट वर्ड वोकेबलरी में करा चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। उसके अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे, मैंने बताया भी था ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज द थ्योरोपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, ये मैं बता चुका हूँ, ये आपको फर्स्ट वाली वीडियो में ही मिल जाएगा। हेलियो मतलब होता है सन से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं हेलियोथेरेपी, क्योंकि यहाँ पर थेरोपेटिक आया, थेरेपी की बात हो रही है तो इसलिए थेरेपी यूज हो जाएगा लास्ट में, राइट। दैट्स इट, नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक रिवीजन।
द साउंड ऑफ अ क्रो, उसको हम बोलते हैं काउ। अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं हज, जहां पर छोटे एनिमल्स को रखा जाता है। अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, जो करंट होल्डर है उसके पहले जो उस पोस्ट को होल्ड करता था वो हो जाएगा प्रीडिसेसर। वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, जो पैरों से चलता है वो हो जाएगा पेडेस्ट्रियन। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सकता वो हो जाएगा ओपेक। टू प्रिपेयर रिटन मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, करेक्ट कर मॉडिफाई कर कोई रिटन मटेरियल प्रिपेयर करना किसी पब्लिकेशन के लिए वो हो जाएगा एडिट। जैसे एडिटर्स होते हैं न्यूज़पेपर में, आपने सुना होगा। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको इजीली पागल बनाया जा सकता है वो हो जाएगा गलिबल। टू स्पेंड विंटर इन अ डोरमेंट स्टेट, एकदम सोने जैसी अवस्था में विंटर स्पेंड करना, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेट करना। अ डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी, स्पेशली अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट, जिस जगह पर जाना है उसके प्लेसेस की लिस्ट, उसको हम बोलते हैं इटिनररी। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो हो जाएगा सेंचुरी। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को करने में एकदम केयरफुल रहना, वो हो जाएगा पंक्चुलियस। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, किसी फॉर्मल मीटिंग, औपचारिक मीटिंग में जो भी आइटम्स डिस्कस होने हैं उनकी लिस्ट, वो हो जाएगा एजेंडा। वन हु होल्ड्स स्टेब्लिश्ड ओपिनियन, जो पुराने ओपिनियंस को, जो पुरानी बातों को मानता हो, पुरानी परंपराओं को मानता हो, वो हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स। अ लार्ज बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यूज टू हाउस सोल्जर्स, ऐसी एक लार्ज बिल्डिंग जहां पर सोल्जर्स रहते हो वो हो जाएगा बैरेक्स। अ सी और स्टेट ऑफ वाटर हैविंग मैनी आइलैंड, एक ऐसा सी या स्टेट ऑफ वाटर जहां पे काफी ज्यादा आइलैंड हो, द्वीप हो, वो हो जाएगा आर्कीपेलिगो। अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफी। ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, वो हो जाएगा इलेक्टोरेट उस जगह का। टू लेंस ऑफ रोप, बैम्बू और वुड विद रंग्स यूज फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल साइड्स ऑफ शिप्स एटसेट्रा, वो हो जाएगा लैडर। द साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, वो हो जाएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, वो हो जाएगा स्टोइक। वर्ड्स रिटन ऑन अ टोम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, जो पर्सन मर गया है उसकी मेमोरी में जो उसकी टोम पर वर्ड लिखे जाते हैं वो हो जाएगा एपिटैप। अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और अ लार्ज प्राइवेट हाउस, वो हो जाएगा चैपल। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल, ऐसा कोई पर्सन जो शांति में यकीन करता हो, जो वॉर को जस्टिफाई ना करता हो, वो हो जाएगा पैसिफिस्ट। अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और क्वीन, एक किसी राजा या रानी द्वारा गवर्नमेंट जो रन की जाती है वो हो जाएगी मोनार्की। वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, जो बिना किसी तनख्वाह के कोई होल्ड ऑनर में रखता हो, सम्मान में रखता हो, वो हो जाएगा ऑनररी। दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड ईजिली, जिसके पास ईजिली नहीं पहुंचा जा सकता हो और जिसका एक्सेस पाना ईजी नहीं हो, वो हो जाएगा इनएक्सेसिबल। नॉट रिवेलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स रेडिली, जो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को ईजिली ना बताता हो, वो हो जाएगा रेटिसेंट। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, जो शारीरिक आनंद से दूर रहता हो, वो हो जाएगा एस्केटिक। वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के वेलफेयर में अपनी लाइफ डिवोट करता हो, वो हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, ऐसा कोई डिसीजन जिसको वापस ना लिया जा सके, वो हो जाएगा इरिवोकेबल। एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स, ऐसे एनिमल जो झुंड में रहते हैं वो हो जाएंगे ग्रीगेरियस। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनेशंस आर स्टोर्ड, ऐसी जगह जहां पर हथियारों को रखा जाता है वो हो जाएगी आर्सेनल। गिविंग अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपनी अथॉरिटी और थ्रोन को, गद्दी को त्याग देना, वो हो जाएगा एब्डिक्शन। अ पर्सन हु ड्रोज और प्रोड्यूसेस मैप्स, जो मानचित्रकार होते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं, वो हो जाएगा कार्टोग्राफर। इसी तरह होती है कार्टो सैटेलाइट। अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी वर्ड और फ्रेज की छोटी फॉर्म, वो हो जाएगी एब्रीवेशन। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स, एक ऐसा वर्ड बनाना जो बाकी वर्ड्स के पहले वाले लेटर से बना हो, वो हो जाएगा एक्रोनियम। स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं, वो हो जाएगी एम्बिग्यूअस। अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू इन स्कॉलरली वर्क, एक ऐसी बुक्स की लिस्ट जो स्कॉलरली वर्क के लिए यूज की जाती हो, वो हो जाएगा बिब्लियोग्राफी। आपको किसी भी बुक के लास्ट में ये मिल जाएगी या नीचे मिल जाएगी उस चैप्टर के। गिविंग अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपनी अथॉरिटी और थ्रोन को त्यागना, हो जाएगा एब्डिक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दैट थियोपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, सनलाइट का यूज करना एज थेरेपी, वो हो जाएगा हीलियोथेरेपी, राइट। That's it for the day, friends. Share your ideas in the comment box below and don't forget to share with your friends. Thanks for watching. Jai Hind.